दोस्तों पीएफ ऑफिस 30 जुलाई को एक सर्कुलर लाया था जिसमें पीएफ ऑफिस ने कहा था 1 अगस्त के बाद में कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी नया यूएन नंबर नहीं बना पाएगी। हर आदमी को अपना यूएन नंबर खुद बनाना होगा अगर वो 1 अगस्त 2025 के बाद में किसी नई कंपनी में ज्वाइन करता है। ये सर्कुलर 31 जुलाई को ले आया गया था और इसे लागू भी कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। और उस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था कि किस तरह का एरर मैसेज आ रहा है। जब आप यूएन नंबर बनाने जा रहे हैं आपको एरर मैसेज आ रहा है। यहाँ पे सर्कुलर भी मैंने दिखाया था जहाँ लिखा गया था कि 1 अगस्त के बाद में कोई भी नया यूएन नंबर नहीं बनेगा। लेकिन पीएफ ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोगों ने शिकायतें करी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब, ये जो आप रातों रात अपने सपने में बैठ के कोई भी डिसीजन ले लेते हो, तो इसमें किसी से पूछा तो करो, किसी से बताया तो करो कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं, ये सही है या गलत है। आप किसी से बिना पूछे, किसी से बिना जानकारी के आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो और कंपनी वालों को बोलते हो फॉलो करो। तो ऐसा नहीं चलेगा। पीएफ ऑफिस को समझना होगा कि भाई साहब, कोई भी एम्प्लॉयर जो है रातों रात किसी नियम को लागू नहीं कर सकता है। तो 1 अगस्त से ही बहुत सारी शिकायतें आ रही थी जहाँ पे जो कंपनियां हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो कह रहे थे कि भाई हम इसे नहीं लागू कर सकते, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस तरह से आपने एक दिन पहले कहा और हम अगले दिन से इसे लागू कर दें। तो पीएफ ऑफिस ने इस नियम को 15 अगस्त 2025 तक के लिए टाल दिया है। पीएफ ऑफिस ने कहा है कि अगर आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है और वो 1 अगस्त से पहले आपके यहाँ ज्वाइन किया है, 1 अगस्त से अगर पहले ज्वाइन किया है, तो हम आपको 15 अगस्त तक का टाइम देते हैं कि आप उन लोगों के लिए जो 1 अगस्त से पहले ज्वाइन किए हैं, सिर्फ उनका आप नया यूएन नंबर बना सकते हो। अगर कोई आदमी 1 अगस्त के बाद आपके यहाँ ज्वाइन करता है, तब तो उस आदमी का यूएन उसे खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो 15 अगस्त है, ये तारीख क्यों दी गई? ये तारीख इसलिए दी गई क्योंकि जुलाई महीने का जो चालान है, जुलाई महीने का जो पीएफ है, वो 15 अगस्त 2025 तक जमा होना है। इसलिए पीएफ ऑफिस ने सोचा कि भाई ये नया नियम लागू करने के चक्कर में हम जो है पीएफ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का जो पीएफ जमा करना चाहते हैं लोग, वो पीएफ जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोगों के जो एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय का कुछ एम्प्लॉय का यूएन जनरेट नहीं होगा, और जनरेट नहीं होगा तो पीएफ जमा नहीं होगा। इसलिए पीएफ ऑफिस ने कहा कि यार, ये जुलाई वालों का तो हमें पैसा लेना ही है, तो इसलिए कम से कम जो जुलाई वाले लोग जो ज्वाइन किए हैं पूरे 1 तारीख से 31 जुलाई या उससे पहले के अगर कोई ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों को हम यूएन नंबर बनाने का अलाउ कर देते हैं 15 अगस्त 2025 तक। मुझे ये मानना है कि शायद ये 15 अगस्त के बाद भी डेट एक्सटेंड करेंगे, लेकिन ये डेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक्सटेंड करेंगे जो 1 अगस्त से पहले नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएफ ऑफिस एक नई स्कीम लाया है और उस नई स्कीम का क्राइटेरिया यही रखा गया है कि कोई आदमी अगर 1 अगस्त के बाद नया यूएन बनाता है, तो हम उस आदमी को देंगे 15,000 रुपये 2 किश्तों में। 15,000 रुपये तक देंगे। तक कैसे तक? मतलब किसी की तनख्वाह अगर 12,000 है तो 6,000 6 महीने बाद, उसके अगले 6 महीने बाद वो पेपर देगा, पेपर दे के पास हो जाएगा, तो फिर हम 6,000 रुपये देंगे। साथ में ही जो एम्प्लॉयर है उसको हम 3,000 तक देंगे, 3,000 तक देंगे हर महीने। तो ये जो स्कीम लाई गई है, विकसित योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, इस योजना को लागू करने में किसी तरह का घपला ना हो जाए, क्योंकि भारत के अंदर जो है नियम बाद में बनता है कंप्लीट, पहले उसको तोड़ने का तरीका आ जाता है, पहले उसको जो लूप होल निकालने का आ जाता है। और पीएफ ऑफिस ने देखा है, जब भी ये कोई स्कीम लाते हैं, कोई ना कोई इनकी स्कीम की बैंड बजा देता है और कोई ना कोई इस स्कीम का गलत फायदा उठा लेता है, फिर उसको रिकवरी करते रहो, फिर लोगों का यूएन नंबर ब्लॉक करते रहो, ये काम होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ये किया है, नहीं भाई, 1 अगस्त के बाद तो हम जो है नया ही यूएन नंबर बनवाएंगे।
तो यहाँ पे ये सारी कहानी है कि जो रिलैक्स किया गया है 15 अगस्त 2025 तक, ये किसी एम्प्लॉयर के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये अल्टीमेटली फ़ायदा पीएफ ऑफिस का ही है, क्योंकि भाई वो पैसा जमा नहीं करेगा तो पीएफ ऑफिस की इनकम कम हो जाएगी। कम मतलब इनकम क्या, मतलब वहाँ इनकम भी होती है उनकी, वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, इनकम कम हो जाएगी। वो लोग पी जो कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई आपने गलत तरीके से अप्लाई कर दिया, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। इसलिए उन्होंने कहा चलो चलो ठीक है 15 अगस्त तक बना लो। वो भी 1 अगस्त से पहले वाले हैं उनका ही बनाना होगा। 1 अगस्त के जो बाद वाले हैं वो तो भाई खुद ही यूएन नंबर बना के लेके जाओ। अब 1 अगस्त से जो ज्वाइन कर रहा है उसको कितना टाइम मिलेगा, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक का पहले पूरा महीना पूरा होगा। उसके बाद 30 अगस्त से 15 सितंबर, जो अगली 15 तारीख है, 15 दिन है, तो लगभग 45 दिन का टाइम मिल रहा है उसको नया यूएन बनाने के लिए। इसलिए पीएफ ऑफिस ने ये सोचा है, ये किया है। आपने इसका बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? क्या आपने जो यूएन नंबर बनाने शुरू किए हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है? बहुत लोगों ने कहा है, एम्प्लॉयर ने कहा है कि भाई ये सिस्टम को नहीं होना चाहिए, हमें अलाउ करो, हम जो है खुद ही यूएन बनाएंगे। बहुत मेंबर जो है वो छोटा वाला फ़ोन होता है वो लोग नहीं चला पाते। पीएफ ऑफिस ने कहा हमें कुछ नहीं पता भाई, ये यूएन नंबर बना के लाओ, भाई नया यूएन बना के लाओ, हम नहीं बनाने देंगे आपको यूएन नंबर। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।